ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है, तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो दिन रात पेशेंट को उनकी बीमारी से शफा देते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, बीमारियों से मुक्त करते हैं, तो ऐसे सभी डॉक्टर्स को उनकी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिले, यही शुभकामना है। मीठे बच्चे, शांतिधाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ, बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। एक बाप से ही तुम दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बन करके दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, ये तो बच्चे जानते हैं बाबा आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, बाबा पूछ रहे बच्चों को। वो है ही सब आत्माओं का घर, यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है, ये तो समझते हो। बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। निमंत्रण कब दिया? जब दुखी हो गए। हमको घर अर्थात शांति धाम में ले चलो। अब बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे बनी? हाँ, तुम पतित कैसे चल सकेगी परम धाम में? पावन तो जरूर बनना है, अब घर चलना है तो और कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं घर चलने का विचार है? दूसरी बार बाबा पहला कहा कि घर जाने की दिल है, अभी बाबा कहते हैं घर चलने का विचार है। अच्छा, बच्चे कहते हैं बाबा इसके लिए ही तो भक्ति की है, ये भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है, अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती है, अपने घर परमधाम में नहीं जा सकती है। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांतिधाम या वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांतिधाम जाना है, बस। कितनी सहज बात, एक लाइन में सारा ज्ञान आ गया। पावन बनकर पावन घर में, फिर पावन सतयुग में हमें आना है। वो है ही पावन शांतिधाम आत्माओं का घर, वो है पावन सुखधाम जीव आत्माओं का घर। कौन सा? सतयुग। यह है पतित दुखधाम जीव आत्माओं का, इसमें मूंझने की बात नहीं। शांतिधाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की, सब पतित है। अब बाबा आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया में अर्थात शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे। बाकी तो सारे सभी को बाबा शांति धाम में लेके जरूर जाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाबा आया हुआ है हमको पावन शांतिधाम ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सब भूल गए थे, वो बाबा हमें बताते हैं। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तुमको क्या करना है? आधा कल्प तो तुमने भक्ति की, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल भी बन गए, आत्मा ही भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं तीसरी बार। हाँ बाबा जरूर चलना है, बच्चों ने उत्तर दिया। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम, ये भी समझते हो बरोबर। अभी हम पतित हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप
कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो, यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस घर जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती है, वह घर है आत्माओं का। आज पूरी मुरली परम धाम जाने के लिए पावन बनो। निराकार बाप भी वहाँ रहते, बाबा आते हैं सबसे पिछाड़े में, क्योंकि फिर सबको वापस भी ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं, इसमें मूंझने की तकलीफ की कोई बात नहीं है। गाते भी है पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाए, साथ ले चलो, सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती है यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्पवृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो बाबा कहते पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे मानी। अरे बाबा तो तुम्हें सत्य सुनाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। चक्र का भी हिसाब बताया। इस कल्प के संगम युग पर ही बाबा आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। ये समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ, लेकिन संगम युगे आता हूँ। नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया बाबा कहते हैं खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके भी 4 भाग पूरे हैं, जिसको स्वस्तिका कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, अथाह चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेक अनेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो शिव बाबा है और हम उनके बच्चे हैं। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते जाते हैं द्वापर युग में, जिससे तुम बच्चों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल नहीं लगती है, दिल लगानी है एक माशूक से, शिव बाबा से। वो कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। टाइम तो जाता रहता है, योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है। अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ, घर जाने के लिए तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है। कैसे? बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे। गारंटी। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष के बाद मैं ही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने, तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते हैं हे पतित पावन आओ, हम विकारी पतित है, आकर हमें निर्विकारी बनाओ, पावन बनाओ। यह है ही विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खा कर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहाँ 2 कला कम होती है, मना त्रेता युग में आते हैं। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे स्वयं स्वर्ग है त्रेता युग, तो त्रेता युग में आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ तो पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि कम पद हो जाए। भर रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा ही मिलेगा।
आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बनती है। फिर सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन। जल्दी आयरन नहीं बनती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ। कुछ समझ में नहीं आया तो बाबा कहते हाथ उठाओ। टीचर स्टूडेंट को हाथ उठाते हैं ना। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया उनको ही समझाएंगे। बाबा कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वो लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन आकर के उनके शरीर में आता हूँ और उनको पावन बनाता हूँ। बाबा को पावन बनाते हैं और फिर हमें भी बनाते हैं। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए। मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, इंटरेस्ट से। जिस आवाज़ को सुनकर के बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग में क्या है? कनरस। इसमें तो आत्मा को याद करना है बाप को। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। अब बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए आया हूँ। जो कोई नहीं जानते, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहाँ जाता है? नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं। 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन में सूक्ष्म वतन क्रॉस कर, स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर, फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है श्री लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं। योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। जब शरीर पूरा हो गया, 150 साल की हमारी उम्र होगी, तो हमें ये संकल्प आएगा कि अभी हम गर्भ महल में जाएंगे। खुशी से जाते हैं। और यहाँ मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तो गर्भ जल है ना, वहाँ रोने पिटने की बात नहीं। शरीर तो बदलना जरूर है। जैसे सर्प का मिशा है, इसमें मुझने की बात नहीं। जास्ती पूछने का भी रहता नहीं। एकदम पावर बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाबा के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप, तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते। बाकी देहधारियों की याद करते आए जन्मों जन्म। बाबा कहते क्या एक जन्म के लिए मेरी याद नहीं कर सकते? यहाँ अच्छी रीति समझते भी है, फिर घर में जाकर क्या होता है? गलत होता है सारा ज्ञान। अच्छा, तो बाबा कहते घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाबा कहते हैं कोई में भी बच्चे ममत्व नहीं रखो। हर एक के साथ हमारा प्यार का संबंध है, लेकिन मोह नहीं, ममत्व नहीं। वह तो सब कुछ खत्म होना है। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। देवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीज़ें, कौन सी गंदी चीज़ें? परसों भी बाबा ने कहा था, मांस मच्छी आदि होता नहीं। बाबा कहते हैं विकारों को छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी है तो क्यों नहीं पवित्र बन रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रहे दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे, फिर नॉलेज भी चाहिए। औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को भी दिखाना है। गृहस्थियों को बाबा कह रहे हैं सन्यासियों को भी तुम्हें दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते हैं और पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ही ताकत है। बाबा कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम
विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहे दिखाएंगे। टाइम ही थोड़ा है, आवाज़ भी होता रहेगा। जो बाबा का कार्य चल रहा है उसका आवाज़ भी होता जाएगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखिए है ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया। नागासाकी हिरोशिमा में जब डाला था एक एटम बॉम्ब, क्या हाल हो गया उस समय। अभी तो हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब आदि बनाते जो कोई तकलीफ नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि मर गए हैं, फट से ख़त्म। और यह रिहर्सल होकर के फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं या नहीं। आधा कच्चा अधूरा भी ऐसा रहेगा आदमी तो बहुत तकलीफ होगी उसको। तो फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होंगी नहीं। कौन बेड खिदमत करेंगे फिर। हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, नर्सेस नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो बाबा कहते कौन फिर सेवा करेंगे। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा खलास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना, आगे चल देखना। वहाँ तो शुरू में 9 लाख है, फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाबा बाबा बहुत प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते, जो भी एक्टर्स है सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ही आकर के बाप के स्टूडेंट बन जाते हो, बन पड़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। ड्रामा अनुसार बाबा भी बंधायमान है, सबको वापिस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो, तुम बाप से राज्यभाग्य ले रहे हो। कल्प पहले मिसल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। फकीर किसको कहते हैं, देह को भूल आत्मा समझना। बाबा से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बन करके दिखाना है। दूसरी पॉइंट है, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल, खुश भी रहना है और अपने ऊपर अटेंशन भी देना है, केयरफुल मूड में रहने वाले। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। मूड ही नहीं बनना है। जब मूड बदलती है तो कहते हैं बस अब मुझे एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है ना जब खुद को अकेले समझते हो, अकेले होते हो। तो सदा ही कंबाइंड रूप में रहो, मैं और मेरा पापा, तो मूड नहीं बदलेगी, हमेशा चीयरफुल और केयरफुल मूड रहेगी। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। तो हम जितनी भी याद करते हैं, सेवा करते हैं, उत्साह से करते हैं, तो वो बाबा कहते उत्सव है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।